माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय गौरनिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्ण। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। काफ़ी समय बाद मेरे के ये प्रोग्राम में मैं आया हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे रेगुलरली हर महीना यहाँ के भक्त दीपक प्रभु, राजेश प्रभु इत्यादि मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रचार कार्य करने के लिए। तो आज हम भगवान राम, हरे कृष्ण, आज हम भगवान राम और भगवान राम जी के जो महान भक्त हैं हनुमान जी, उनके बारे में थोड़ा जो कथा है श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भारत में टेलीविज़न आने से पहले भारत के सब जगह पे हर गांव में लोग एकत्रित होते थे और ऐसे सत्संग में आके भगवान के बारे में महाभारत और रामायण का चर्चा श्रवण करते थे। ये भारत का एंटरटेनमेंट था और एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन, एनलाइटनमेंट भी था। आजकल के एंटरटेनमेंट में स्टोरी लाइन तो होता है पर सीखने के लिए कुछ नहीं होता, हृदय का परिवर्तन नहीं होता। पर अगर हम ध्यान से भगवान के कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे, राम कथा, कृष्ण कथा, एंटरटेनमेंट भी होगा और हृदय का परिवर्तन भी होगा। तो इसलिए भगवान आके ये धरातल पे ये सब लीलाएं करते हैं। भगवान को ये दुनिया में आके ये सब लीलाएं करने की क्या आवश्यकता? भगवान करते हैं ताकि हम सबको विषय मिले उनके बारे में श्रवण करने के लिए, है कि नहीं? तो भगवान इतने सारे अवतारों में आते हैं और ये सब लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके बारे में श्रवण कर सकें। और जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हम ये भौतिक दुनिया के अनर्थों से, भौतिक दुनिया के दुखों से हम पार हो जाएंगे। भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, पीड़ा हैं, उन सब का सल्यूशन है सत्संग में आके भगवान के बारे में श्रवण करना। और नारद मुनि बताते हैं ये श्रवण, भगवान के बारे में कथा सुनना एक नाव की तरह है जो आपको बहुत आसानी से भवसागर को पार कराएगा। तो आइए हम थोड़ा बहुत भगवान के बारे में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। रामलीला इतना सुंदर है, आप जितने बार भी श्रवण करो उतना आनंद आता है कि नहीं? जैसा हर साल आम लगता है ना पेड़ में, है कि नहीं? आप बोलते हो क्या, अरे पिछले साल हमने आम खाया, इस बार आम नहीं खाएंगे? कोई बोलता है कैसा? हर व्यक्ति रुका रहता है,
तो जैसा आम रस बहुत मधुर है, उससे कई ज़्यादा श्रेष्ठ है राम रस, भगवान का कथा। जितने बार भी श्रवण करो उसमें एक नया मिठास आता है। तो आज हम रामायण के एक कांड, सुंदर कांड का एक भाग चर्चा करेंगे। रामायण में कुल मिला के कितने कांड है? हाउ मेनी सेक्शंस इन रामायण? किसको पता कितने कांड है रामायण में? 7 कांड है। आप लोगों को पता है कि नहीं? पता होना चाहिए। 7 कांड इन रामायण। तो रामायण के पहले कांड का नाम है, किसी को पता है? बालकांड। बालकांड में भगवान राम का जन्म होता है। कैसे दशरथ महाराज के पास सब कुछ था, उनके पास एक्चुअली 353 वाइफ्स थे, 3 प्रमुख पत्नियां, उसके अलावा 3 + 353 पत्नी थे, पर संतान नहीं थे। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और 4 संतान प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और कैसे भगवान राम लगभग जब 14 साल के थे, विश्वामित्र मुनि आके भगवान राम को जंगल लेके जाते हैं, मरीच, सुबाहु, ताटका का वध करते हैं भगवान राम। और कैसे भगवान राम का विवाह सीता मैया से होता है। ये संक्षिप्त में बालकांड का समरी है, भगवान राम के जन्म से भगवान राम के विवाह तक। अगला कांड कौन सा है रामायण का? किसको पता? नेक्स्ट सेकंड कांड ऑफ रामायण, जोर से बोलना। किसी को पता है? एनीवन नोज? हाँ, अरण्य नहीं, आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, भगवान को जंगल भेज दिया। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला है। भगवान राम अभी राजा बनने वाले हैं, दशरथ ने घोषणा की, पर उसी रात सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अयोध्या कांड बेसिकली इट डिस्क्राइब्स 1 नाइट। एक पूरा कांड एक रात को डिस्क्राइब करता है, कैसे रात में सब कुछ पलट जाता है और भगवान राम कैकेयी मैया दशरथ महाराज के कान में डालती है, मंत्रा के वजह से मंत्रा आती है, कैकेयी को विष पिलाती है भगवान राम के अगेंस्ट। और कैकेयी दशरथ को बोलते हैं, आपने मुझे 2 वर दिया था, अभी मैं वो 2 वर चाहती हूँ। पहले वर से राम को 14 साल वन भेज देना और दूसरे वर से भरत को राजा बनाना। तो ये अयोध्या कांड। और भगवान राम को जब समाचार मिलता है, भगवान राम डिस्टर्ब नहीं होते। भगवान राम बोलते हैं ठीक है, जो भी है, जो भी मेरे वरिष्ठों का इच्छा है, ये जस्ट फॉलोस। और भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ कैसे अयोध्या से निकलते हैं जंगल की ओर, कैसे भगवान राम प्रयाग जाते हैं, प्रयाग से चित्रकूट पहुंचते हैं, ये अयोध्या कांड का डिस्क्रिप्शन है। और कैसे भरत जाते हैं, भगवान राम को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, पर फाइनली भरत जो है भगवान राम का पादुका लेके अयोध्या आते हैं। सो दिस इज द सेकेंड कांड विच इज कॉल्ड अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा है? आप लोगों ने जो बोला था, अरण्य कांड, फॉरेस्ट लाइफ। भगवान राम वन में क्या क्या करते हैं? 14 साल अभी वन में जीना है, 1-2 दिन नहीं है। तो भगवान राम वन में कैसे समय बिताते हैं, चित्रकूट में भगवान राम ने क्या किया, आगे दंडकारण्य में कैसे आते हैं, और दंडकारण्य में आके भगवान राम सीता मैया के साथ पंचवटी नासिक में रुकते हैं। और नासिक में क्या होता है, किसी को पता है? नासिक में शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा का एंट्री होता है और राम और लक्ष्मण शूर्पणखा के कान और नाक को काट देते हैं। शूर्पणखा जाके रावण को सीता मैया के सुंदरता के बारे में वर्णन करती है, कैसे रावण आके सीता मैया का अपहरण करके लेके जाता है। दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अरण्य कांड। ये तीसरा कांड हो गया। चौथा कांड किसी को पता है कौन सा है? जोर से बोलना। हाँ, किष्किंधा कांड। मिस्टेक भी हुआ तो चलेगा, ट्राई करना। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। भगवान राम अभी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते पंचवटी महाराष्ट्र से धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर उतरते हैं और हम्पी करके क्षेत्र है किष्किंधा, भगवान राम वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे भगवान राम किससे मिलते हैं? सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं भगवान राम, और सुग्रीव के साथ समझौता करते हैं, वाली का वध करते हैं। और कैसे किष्किंधा कांड के अंत में सुग्रीव अपने सब वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं सीता मैया को खोजने के लिए। दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ किष्किंधा कांड। अगला कांड कौन सा है? सुंदर कांड।
ये आज का विषय है। टुडे सब्जेक्ट मैटर है सुंदरकांड। सुंदरकांड की शुरुआत होती है, देखिए सुग्रीव ने, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुग्रीव सब बंदरों को बुलाते हैं, क्योंकि सुग्रीव सब बंदरों के राजा थे, वानरों के राजा। कितने बंदर थे पता है? रामायण में वर्णन आता है, आप गिनती भी नहीं कर सकते, अरबों खरबों, मतलब आज का जो नंबर फिगर्स है वो कम पड़ेगा, इतने सारे बंदर थे। सुग्रीव सबको बुलाते हैं और सबको चारों दिशाओं में भेज देते हैं। और सुग्रीव जब 4 ग्रुप बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर ग्रुप के लीडर को बुलाते हैं और सुग्रीव बोलते हैं देखो उत्तर दिशा में जाओगे तो ये स्थान मिलेगा, ये स्थान मिलेगा, ये यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे जाना, और फाइनली यहाँ पे पहुँच जाओगे तो वापस आ जाना। वो उत्तर दिशा का अंतिम भाग है। पूरा ज्योग्राफी समझा देते हैं ब्रह्मांड का। तो भगवान राम भी बहुत आश्चर्य में आते हैं, सुग्रीव तू तो चलता फिरता गूगल मैप है, इतना कैसे पता तुमको डिटेल, हर रास्ता हर गली। तो सुग्रीव बोलते हैं बहुत साल पहले वाली मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए, और मैं भागते भागते पूरा दुनिया का भ्रमण करके आया हूँ, इसलिए मुझे सब मैप पता है। तो भगवान के सेवा में जो भी एक्सपीरियंस है ना, अच्छा हो बुरा हो, हर एक्सपीरियंस सेवा में लगता है। तो सुग्रीव क्योंकि भागा, वाली ने भगाया, राम की सेवा में प्रयोग में आया। तो 3 दिशा के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, 3 दिशा के जो बंदर हैं, आई थिंक द मोटर हैज टू बी पुट ऑफ, आई थिंक 3 दिशा के जो बंदर हैं वो वापस आ जाते हैं और सुग्रीव को बोलते हैं हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे सीता नहीं है। दक्षिण दिशा के बंदर रामेश्वरम तक पहुँचते हैं। हरे कृष्ण, थोड़ा साउंड इफेक्ट है, यहाँ पे वाटरफॉल है, पीछे नदी भी है। तो दक्षिण दिशा के बंदर जो हैं रामेश्वरम तक पहुँचते हैं। आप में से कितने भक्त रामेश्वरम गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू रामेश्वरम? रामेश्वरम गए? तो रामेश्वरम में एक स्थान है धनुषकोडी, वहाँ से एक्चुअली लंका की ओर ये लोग सेतु बनाते हैं। पर ये सब बंदर वहाँ पे पहुँचते हैं और सब बंदर सोच रहे हैं अभी क्या करें, इतना बड़ा समुद्र है, इसको लांघ के कौन जाएगा, हू विल गो। तो यहाँ से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। तो उस समय सब बंदर इतने निराश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पास टेलीफोन था, मोबाइल था, सुग्रीव को फ़ोन करके पूछने के लिए सुग्रीव जी अभी हम क्या करें, आगे जाएं पीछे आएं, नो टेलीफोन कॉल, कुछ भी नहीं। अभी उनको भगवान पे विश्वास रख के अपना डिसीजन लेना है। तो सब बंदर सोच रहे हैं अभी क्या करें। इतने निराश हो गए तो वो सोच रहे थे अगर हम वापस जाएंगे और सुग्रीव को बोलेंगे कि हम ढूंढ नहीं पाए, सुग्रीव हमको मार देगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं सुग्रीव के हाथों मरने से अच्छा है यहीं पे हम अपना प्राण त्यागेंगे। सब लाइन में बैठ जाते हैं, जैसे हम प्रसाद के लिए लाइन में बैठते हैं ना, पंक्ति में बैठ जाते हैं और सब लोग सोच रहे हैं मरते मरते हम भगवान राम का स्मरण करेंगे, राम कथा का स्मरण करेंगे। इस प्रकार सब बैठ के राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये जो हम राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, जब भगवान राम ये धरातल पे थे उस समय भी राम कथा चल रहा था। तो दे ऑल सिट एंड रिमेंबर द पास्ट टाइम्स ऑफ राम, भगवान राम के सब लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। और सब बंदर सोचने लगते हैं हम भी जटायु की तरफ प्राण त्यागेंगे। जैसे जटायु ने भगवान राम की सेवा में रावण से युद्ध करते हुए उन्होंने प्राण त्यागा, जटायु हमारे रोल मॉडल है, हम भी भगवान राम की सेवा में इसी प्रकार प्राण त्यागेंगे। जब उन्होंने जटायु का नाम लिया उस समय एक बहुत बड़ा गीद, एक बहुत बड़ा वल्चर वहाँ से छलांग लगा के इनके पास आ जाता है। और ये लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा गीद क्या करेगा, हमको खा लेगा। तो उस समय ये गीद इनको पूछता है आपने किसका नाम लिया? जटायु का नाम लिया। जटायु मेरा छोटा भाई था। और ये जो गीद है वो बोलता है मेरा नाम है संपत्ति। बहुत साल पहले मैं अपने छोटे भाई जटायु से बिछड़ गया, आई वॉज सेपरेटेड। मैं अभी तक सोच रहा था जटायु कहाँ है, आज मुझे समझ में आया कि जटायु का देहांत भी हो चुका है। तो संपत्ति ने सब बंदरों के मदद से जटायु के लिए पानी अर्पण किया समुद्र में। और संपत्ति उस समय
इन बंदरों को बताते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी मदद की, मुझे जटायु के बारे में बताया, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीता कहाँ पे है। तो यहाँ हम सीखते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, इन बंदरों को पता नहीं था ये गीध कौन है, उन्होंने इन वल्चर की मदद की, और ये जो संपत्ति है बंदरों की मदद करता है। तो ज़िंदगी में जब भी अवसर मिले किसी का सेवा करने का, डेफिनेटली हमको प्रयास करना चाहिए। तो समय संपत्ति इन सब बंदरों को बोलते हैं। यहाँ से 100 योजन दूर, 100 योजन मतलब 800 मील दूर लंका करके एक द्वीप है, वहाँ पे रावण ने सीता को रखा है। इनफैक्ट संपत्ति बोल रहे थे, जब रावण पुष्पक विमान में लेके जा रहा था, मैंने देखा है सीता को रावण लेके जाते हुए, वहाँ पे सीता मैया है, आप लोग जाइए सीता मैया को प्राप्त कीजिए, सीता मैया को संदेश दीजिए। और संपत्ति अपना मैसेज देके उनको पंख आ जाता है और संपत्ति उड़ के चले जाते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में भगवान ने हम सबके लिए कुछ न कुछ एक रोल रखा है। हमको हमारा सेवा करना है और उचित समय पे वहाँ से निकल जाना है। जैसे शेक्सपियर बोलते हैं, शेक्सपियर बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, आप आओ, आपका रोल, आपका ड्रामा निभाओ, वहाँ से निकल जाओ। तो संपत्ति इतना ही उनका रोल है रामायण में, वो मैसेज दे के सीता मैया के बारे में वहाँ से चले जाते हैं। तो बंदर सब सोच रहे थे, अभी पता तो चल गया सीता कहाँ है, अभी प्रश्न है कि वहाँ तक जाएगा कौन, क्योंकि ये बंदर हैं, इनके पास पंख तो नहीं है, छलांग लगाना है, इतना दूर कैसे छलांग लगाएंगे बंदर, अब तक कभी किए नहीं वो। सो सब बंदर बैठ के फिर से निराश हो जाते हैं, अभी क्या करेंगे। तो उस समय एक एक बंदर अपना कैपेसिटी बोलते हैं। एक बंदर बोलता है मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, एक बंदर बोलता है मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ, अंगद बोलते हैं मैं लंका तक जा सकता हूँ, 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ। सब लोग खुश हो गए, हरि बोल, अंगद प्रभु की जय। पर अंगद बोलने लगा बट मैं वापस नहीं आ सकता, 1 वे टिकट ही है, वापस खरीदने के लिए टिकट का पैसा नहीं है मेरे पास, महंगाई बहुत हो गया, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए। तो बोलते हैं कि अंगद आप तो लीडर हो, आप तो आगे राजा बनने वाले हो, आप जा नहीं सकते। तो उस समय सब बंदर बोलते हैं, पर हनुमान जी चुप। ये पूरे सेना में हनुमान जी भी थे, पर हनुमान जी मुंह भी नहीं खोलते। 2 कारण, एक तो जब हनुमान जी छोटे थे, छोटे बंदर थे, हनुमान जी बहुत नटखट, छोटे बच्चे तो बहुत नटखट ही होते हैं। आप इमेजिन करो छोटा बंदर कितना नटखट होगा। हनुमान जी बहुत नटखट थे और हनुमान जी बहुत प्रेम करते थे साधुओं से, साधुओं के साथ जाके खेलते थे। साधु किष्किंधा क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी बहता है और वहाँ पे साधु जब स्नान करने के लिए जाते हैं, हनुमान जी उनका कपड़ा लेके भाग जाते हैं। साधु स्नान करके आते हैं, हनुमान जी उन पर थूकते हैं पानी। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रेम का आदान प्रदान था साधुओं के साथ। तो सब साधु मिलके प्रेम से हनुमान जी को श्राप देते हैं, आप आपका शक्ति भूल जाओगे जब तक आपको कोई याद नहीं दिला दे। तो हनुमान जी के पास शक्ति था, पर वो अपना शक्ति भूल गए। उस समय जाम्बवन जो एक भालू थे, वो हनुमान जी की शक्ति को जान रहे थे। वो हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी आप कर सकते हो, आपका जन्म हुआ है भगवान राम का सेवा करने के लिए, उठो, उत्तिष्ठ, उठो, आप उठ के भगवान राम के लिए सेवा करो, भगवान राम ने आपको ही चुना है। तो हम सबकी ज़िंदगी में देखिए, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के इतने महान भक्त, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा सेवा किया। पर हनुमान जी को हनुमान बनाने वाले या उनका शक्ति का पहचान कराने वाले हैं जाम्बवन। तो हम सबके पास कुछ न कुछ शक्ति है, कुछ न कुछ क्षमता है। बहुत बार हम हमारे शक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो हमको उठाएगा, जगाएगा, चलो करो। जब शिला प्रभुपाद ये दुनिया में थे, प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, प्रभुपाद के पास नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे थे। प्रभुपाद उन सबको अलग अलग देश भेज रहे थे, जाके सेंटर खोलो। प्रभुपाद हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस। प्रभुपाद ने उन पे विश्वास रखा और उनको भेजा। इसको बोलते एम्पावरमेंट। तो जाम्बवन ने हनुमान जी को बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत प्रेरणा दिया, और हनुमान जी अपने शक्ति का स्मरण कराते हैं। और हनुमान जी एक बहुत विशाल महाकाय रूप लेते हैं। और हनुमान जी वहाँ पे एक पर्वत था,
महेंद्र पर्वत पे चढ़ते हैं, भगवान राम का स्मरण करके जय श्री राम चिल्ला के हनुमान जी छलांग लगाते हैं। वर्णन आता है जब हनुमान जी छलांग लगा रहे थे, उनका स्पीड इतना था वो पर्वत पूरा चपटा हो गया और पर्वत में जितने भी पेड़ थे हनुमान जी के पीछे जाने लगे। वो सक्शन इतना था, हनुमान जी के पीछे जाने लगे और हनुमान जी समुद्र में उड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हनुमान जी ने कभी 100 योजन छलांग नहीं लगाया। उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता भी नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं, पर उन्होंने जाम्बवन के शब्दों में विश्वास रखा। ये फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबकी ज़िंदगी में भक्त आते हैं और भक्त हमको बोलते हैं छलांग लगाओ, जंप, पर हम सोचने लगता है अरे कर पाऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ट्राई करो। श्रील प्रभुपाद को उसी प्रकार उनके गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो। अगर प्रभुपाद सोचते रहते थे इंडिया में मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा तो इस्कॉन कभी बनता ही नहीं। प्रभुपाद बोले ट्राई करो, फेल हो गए तो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई। तो हनुमान जी पहला चीज़ हमको सिखाते हैं भक्तों के शब्दों में विश्वास। ये फेथ बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति मतलब हम जो देख नहीं पा रहे, शुद्ध भक्त देख पा रहे। हनुमान जी लंका देख नहीं पा रहे, पर किसी ने तो देखा, संपत्ति ने देखा और हनुमान जी को बोलते हैं छलांग लगाओ। हमारे बॉम्बे में गोवर्धन इको विलेज है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फार्म कम्युनिटी है, उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। जब राधानाथ स्वामी महाराज को ज़मीन मिला था और महाराज जी ने गौरांग प्रभु को वहाँ पे बुलाया, तो महाराज जी बोले यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ बोले। और गौरांग प्रभु सोच रहे थे यहाँ पे कौन आने वाला है, कोई भूत भी नहीं आएगा, नॉन वेलकम हियर। पर महाराज जी का विजन था, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो देख सकते हैं जो हम देख नहीं सकते। तो गौरांग प्रभु जस्ट सरेंडर्ड। अभी के तारीख में वो जो 15 साल पहले, 15-20 साल पहले जंगल था महाराष्ट्र के बीच में, एक आदिवासी कम्युनिटी में एक जंगल था, अभी वहाँ पे हर साल 2 लाख लोग जाते हैं। 2 to 10 lakh people visit there. So this is the power of faith. तो हनुमान जी संपत्ति और जाम्बवन के शब्दों पे विश्वास रख के हनुमान जी छलांग लगाते हैं। तो जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं उनके मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं। देखिए हनुमान जी अभी किसके लिए जा रहे हैं लंका? सीता मैया को खोजने के लिए। तो हम सब अपने ज़िंदगी में भक्ति देवी को खोज रहे हैं। वी आर ऑल सर्चिंग फॉर भक्ति। भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो हनुमान जी भी एक साधक की तरह हैं, जो हनुमान जी अभी जा रहे हैं अपने सफ़र में भक्ति को खोजने के लिए। ये दुनिया में छोटा सा चीज़ प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष होता है, बहुत कुछ चीज़ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो भक्ति को अगर हमको प्राप्त करना है, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट वी हैव टू डू। हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं, पहला एक हनुमान जी जा रहे हैं हवे में, पहला एक पर्वत निकल के आता है। समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकलता है और ये पर्वत कौन सा था? सोने का पर्वत था। आप लोगों ने देखा है सोने का पर्वत है कि नहीं? सोने का पर्वत था। और ये सोने के पर्वत का नाम था मैनक। और ये सोने का पर्वत बोलने लगता है। ये पर्वत बोलता है, बहुत साल पहले आपके पिताश्री वायुदेव ने मेरी मदद की, मैं उनका सेवा नहीं कर पाया, अभी आप वायु के पुत्र हो, मैं भी आपका सेवा करना चाहता हूँ। मेरा आपसे अनुमोदन है, रिक्वेस्ट है, आप मेरे ऊपर थोड़ा रेस्ट करके जाओ, थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आपको जाना है लंका, वहाँ पे बहुत परेशानी होगी, रावण के साथ संघर्ष करना है, सफ़र बहुत दूर है, आपको शक्ति एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा आप विश्राम करो, टेक रेस्ट। हनुमान जी क्या करते हैं? मैनक पर्वत को स्पर्श करते हैं बहुत रिस्पेक्टफुली। हनुमान जी बोलते हैं थैंक यू आपके प्रपोजल के लिए। पर हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक मिशन में हूँ। भगवान राम सीता के विरह में तड़प रहे हैं, सीता मैया राम के विरह में तड़प रही है, मैं यहाँ पे सो गया तो कैसे दिखेगा? अभी रामायण में ऐसा कहानी लाइन है, हनुमान जी गए मैनक पर्वत पे सो गए,
कैसा दिखेगा रामायण? सो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस। तो हनुमान जी बोल रहे हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे हूँ, मैं सो नहीं सकता, आते हुए सोचेंगे, विल थिंक अबाउट इट। तो हनुमान जी स्पर्श करके बहुत रिस्पेक्टफुली चले जाते हैं। तो हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में ये पहला बहुत बड़ा बाधा है, इसको बोलते हैं कंप्लेसेंसी या लेजीनेस, आलसीपन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु थे, एक कहानी बताते थे। दो आलसी दोस्त, आप लोगों ने कहानी सुना है, टू लेजी फ्रेंड्स। बहुत आलसी थे, इतने आलसी थे अगर अवार्ड किसी को मिलेगा सबसे आलसी व्यक्ति इन दोनों को ही मिलेगा। तो ये दोनों अपने घर पे लेटे हैं, घर में आग लग गया। अब इतने आलसी हैं, आंख भी नहीं खोल रहे। तो एक दोस्त दूसरे को बोलता है बीबी, मतलब फुल फॉर्म भी बोलना नहीं चाहता, बीबी का अर्थ है बैक बर्निंग, पीठ जल रहा है। दूसरा दोस्त बोलता है CS, चेन साइड। तो इतने बेशरम लोग हैं, इतने आलसी लोग हैं, घर जल रहा है और दोनों आंख भी नहीं खोलते, उसी में जल जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फनी स्टोरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहानी का अर्थ बताते हैं, ये पूरा दुनिया जल रहा है, संसार दावा। अब देख रहे हो क्या चल रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, पूरा दुनिया जल रहा है, पर हम चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, भक्ति में सीरियस है ही नहीं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भक्ति में सीरियस बने, वी बिकम सीरियस इन भक्ति। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है, कब वो अंतिम सांस आएगा पता नहीं। हम रुके रहते हैं, अरे समय तो बहुत है, पर कब वो समय आएगा पता नहीं। तो हनुमान जी बता रहे हैं वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए भगवान का भक्ति करने का, भगवान का सेवा करने का, इसको पोस्टपोन मत करो। जनरली हम क्या करते हैं, सामने कुछ आकर्षण आता है, अट्रैक्शन आता है, हम तुरंत कर लेते हैं, है कि नहीं? कोई बोलेगा चलो मूवी देखने के लिए, धुरंधर 2 जो भी है तो तुरंत तैयारी, हाँ चलना है। कोई बोलेगा सत्संग चलो, बोलेंगे अरे वेरे में तो अगला महीना भी होगा सत्संग, है कि नहीं? भक्ति के अपॉर्चुनिटीज़ को हम पोस्टपोन करते हैं, एक भौतिक दुनिया के इंद्रिय भोग को तुरंत हम कर लेते हैं। हमको उल्टा करना चाहिए, ये दुनिया के इंद्रिय भोग को पोस्टपोन करो। धुरंधर 2 नहीं देखा तो चलेगा, धुरंधर 3 भी आएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है, सत्संग में आओ, दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं, इन भक्ति वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। भक्ति के ये अवसर को जो जन्म जन्मांतर बार मिला है, इसको हमको पोस्टपोन नहीं करना। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल, कि पहला अड़चन है भक्ति के मार्ग में, वो है आलसीपन, कंफर्ट जोन में फंस जाना। हनुमान जी बता रहे हैं हमको फोकस बना के रखना है, और गोल शुड बी वेरी क्लियर, मुझे भगवान के सेवा में कुछ करना है, भक्ति तीव्रता से करना है, देन विल बी फोकस्ड। ये अलग अलग प्रलोभन में हम फंसेंगे नहीं। जब हनुमान जी उड़ रहे थे आगे, मैनक को स्पर्श करके हनुमान जी चले गए आगे, सामने से बीच समुद्र में से एक बहुत विशाल एक स्त्री निकलती है, जिसका नाम था सुरसा। ये नागों की माँ थी, नाग माता, बहुत विशाल रूप लेके आती है और अपना मुंह खोल के खड़ी हो जाती है और घोषणा करती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था, जो भी यहाँ से जाएगा उसको कंपलसरी मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करना ही है। हनुमान जी को बोलता है आप मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करो, नहीं तो आप आगे जा नहीं सकते। ये शायद इतिहास का पहला टोल टैक्स है कि मुंह खोल के बैठ गए उधर। हनुमान जी बोलते हैं मैं भगवान राम का व्हीकल हूँ, दूत हूँ, मुझे टोल टैक्स लगता नहीं। सुरसा बोलती है नहीं नहीं, आपको प्रवेश करना ही है। तो सुरसा और हनुमान जी के बीच में बहस होने लगा, झगड़ा होने लगा, शब्दों का झगड़ा। तो सुरसा क्या करती है, हनुमान जी सडनली अपना रूप जो है बहुत बड़ा कर लेते हैं। सुरसा अपना मुंह भी बहुत बड़ा करती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, सुरसा और बड़ी हो जाती है, और हनुमान जी सोचने लगते हैं ये तो चलता ही रहेगा, इटर्नल लीला है, कौन बड़ा, ये तो चलता ही रहेगा। हनुमान जी सोचने लगते हैं, वापस अपने लक्ष्य की ओर आते हैं। देखिए हनुमान जी सिखा रहे हैं भक्ति में अड़चन तो आएंगे, कभी कंप्लेसेंसी, कभी इंद्रिय भोग के अवसर, कभी ईगो क्लैशेस, बहुत कुछ आएगा।
इन सब अड़चन से बाहर निकलना है तो एक चीज़ हमेशा याद करना, हम भक्ति में आए क्यों, वाई हैव वी कम इन स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं, वाई हैव वी कम। जब लक्ष्य क्लियर होगा ना, देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन वेरी क्लियर। तो हनुमान जी सोचने लगते हैं, मैं यहाँ पे भगवान राम ने सुरसा के साथ युद्ध करने के लिए नहीं भेजा, भगवान राम ने सीता को खोजने के लिए भेजा। ये सुरसा मेरे मार्ग में, मेरे सफ़र, मेरे यात्रा में एक बाधा है। तो हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे हो जाते हैं, सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं और सुरसा को बोलते हैं, माता जी मैंने आपका वर रख लिया, आपका इच्छा रख लिया, आप मुझे आशीर्वाद दे दो आगे बढ़ने के लिए। और सुरसा बोलती है, मेरा पूरा आशीर्वाद। और सुरसा बोलती है, ब्रह्मा जी और सब देवताओं ने मुझे भेजा था आपकी बुद्धि को टेस्ट करने के लिए। तो ये दुनिया का हर संघर्ष अहंकार के स्तर पे जीता नहीं जाता, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करना है। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो हमेशा नम्र। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जिसके पास विद्या है वो नम्र होगा, ही विल बी हम्बल। हनुमान जी इतने महान व्यक्ति, फिर भी हनुमान जी छोटे बनते हैं। तो महानता किसमें है? रियल ग्रेटनेस इज इन ह्यूमिलिटी, नम्रता में ही महानता है। तो हनुमान जी छोटे बनते हैं और हनुमान जी सुरसा का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि खासकर भक्तों के संग में, है कि नहीं, पहला अड़चन साधना में आता है। साधना में, सेवा में पहला अड़चन क्या है? लेजीनेस, आलसीपन, कंप्लेसेंसी, पोस्टपोन करने का इच्छा, आज नहीं कल करेंगे, दैट डिजायर। भक्तों के बीच में, संबंध में, भक्तों के बीच में सबसे बड़ा बाधा क्या है? ईगो क्लैश, अहंकार। कौन बड़ा? फाइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन कौन बड़ा है? एक बार हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर का एनुअल यात्रा चल रहा था। एनुअल यात्रा में, हमारे कार्तिक यात्रा में राधानाथ महाराज जी के 10,000 लोग जाते हैं। तो सुबह के समय बसेस निकलते हैं, मतलब 100, 300, 400 बस निकलते हैं और हर बस का कोऑर्डिनेटर होता है। तो एक बार क्या होने लगा, 50 भक्त एक बस में बैठे हैं, बस के कोऑर्डिनेटर और एक भक्त का घमासान झगड़ा सबके सामने, 50 लोगों के सामने घमासान झगड़ा। तो सब भक्त सोचने लगे अभी क्या चल रहा है, और वो सीनियर डिवोटी झगड़ा कर रहे हैं। तो कोई कुछ बोला नहीं, बस चलने लगा कैसे तो। अगला दिन सुबह दोनों भक्त जिन्होंने झगड़ा किया था, दोनों आके एक दूसरे को प्रणाम करके माफ़ी भी मांग लेते हैं। और बाकी भक्त सोचने लगते हैं झगड़ा तो सब जगह होता है, ये भौतिक दुनिया में तो झगड़ा होगा ही, वो तो स्वाभाविक है, पर नेक्स्ट स्टेप भी होना चाहिए, आके माफ़ी मांगो एंड देन कंटिन्यू ऑन, है कि नहीं। तो हनुमान जी ये सिखा रहे हैं वैष्णव होने के नाते, ह्यूमिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्रता से ही हम भक्ति में, खासकर भक्तों के बीच में संबंध रख पाएंगे। हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, सडनली उनका फ्लाइट रुक जाता है। आप इमेजिन करो, आप फ्लाइट में हो, सडनली फ्लाइट हवा में अटक गया, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, कहीं पे हवा में अटक गया। तो हनुमान जी का फ्लाइट रुक गया। ये भारत का पहला एयरलाइन हनुमान एयरवेज, रामेश्वरम, इंडिया टू श्रीलंका नॉन स्टॉप। हनुमान जी को फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, फ्यूल क्राइसिस उनको लागू नहीं होता। तो हनुमान जी का फ्लाइट बीच में रुक गया। तो हनुमान जी सोच रहे ये क्या हो गया, और सडनली फ्लाइट रुक भी नहीं गया, हनुमान जी नीचे खींचे जा रहे। तो हनुमान जी देख रहे थे क्या चल रहा है। उन्होंने देखा समुद्र के अंदर एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिम्मिका, एक तांत्रिक थी, और उसके पास एक जादुई ब्लैक मैजिक था, तांत्रिक विद्या। एक तांत्रिक विद्या से वो क्या करती थी, किसी के छाया को पकड़ के उसको खींच लेती थी। तो हनुमान जी क्या करते हैं, बहुत छोटा रूप लेके ये सिम्मिका के मुख के अंदर प्रवेश करके सिम्मिका के हृदय में जाके सिम्मिका के हृदय को फाड़ के निकल जाते हैं, सिम्मिका को मार देते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये तीसरा बहुत बड़ा बाधा है भक्ति में, और ये बाधा क्या है, ईर्ष्या, एनवी। और ये एनवी सेवा में आता है। मैं तुमसे बड़ा, हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोई और हमसे अच्छा कर रहा है, उसको देख के हमारे हृदय में जलन होता है, वी बर्न इन एनवी। एक बार 2 शिवजी के भक्त थे। तो एक शिवजी के भक्त
दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी में होता ना ईर्ष्या, नेबर्स एनवी। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बहुत ईर्ष्यालु था। तो एक पड़ोसी शिवजी से बहुत प्रार्थना करता है और शिवजी उसके सामने आते हैं, क्या वर चाहिए? तो वो शिवजी को बोलता है, शिवजी मुझे बहुत बड़ा बंगला देना। शिवजी बोलते हैं, ठीक है, देखो मेरा एक कंडीशन है, तुमको जो चाहिए मैं दे दूँगा, पर तुमको जो मिलेगा तुम्हारे नेबर को उससे डबल मिलेगा। तो इसने बहुत बड़ा बंगला मांगा, बंगला मिल गया। वहाँ पे जाके देखा तो पूरे नेबर के पास इतना बड़ा बंगला, हृदय में जलन होने लगा। ये झोपड़ी में रह रहा था, झोपड़ी से बंगले में आ गया, पर फिर भी हृदय में जलन हो रहा है क्योंकि वो दूसरे के घर को देख रहा है। ये हमारा भौतिक कंडीशनिंग है। जो भगवान ने हमको वरदान दिया है उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते जब तक मन में ईर्ष्या है। तो इसने डिसाइड किया अभी क्या करें। उसने गाड़ी मांग लिया, बंगला मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, नेबर को डबल डबल मिल गया। उसने क्या प्रार्थना किया पता है? शिवजी से प्रार्थना किया, हे शिवजी मेरा एक आंख से मुझे अंधा कर दो। एक आंख से अंधा हो गया, दर्द हो रहा है, पर वो एक दूसरे आंख में दूसरे नेबर को देख रहा है, वो दोनों आंख से अंधा हो गया। नाचने लगता है, मैंने कुछ तो किया ज़िंदगी में, दोनों आंख से अंधा हो गया। दिस इज़ मटीरियल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया, ईर्ष्या। तो हनुमान जी बता रहे हैं अपने उदाहरण से, ये ईर्ष्या जो है भक्ति में एक बहुत बड़ा बाधा है। भक्ति में भक्तों को कैसा होना चाहिए? अगर कोई हमसे अच्छा प्रगति कर रहा है, हमसे कोई अच्छा सेवा कर रहा है, उसको भगवान की स्पेशल कृपा, गुरु की स्पेशल कृपा मिल रही है, हमको अप्रिशिएट करना है, सेलिब्रेट करना है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस है, स्वयं सक्सेसफुल बनना बड़ा सक्सेस नहीं है। सबसे बड़ा सक्सेस है दूसरों के सक्सेस को देख के खुश होना, दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। वो सबसे बड़ा सक्सेस है। व्यक्ति बहुत बड़ा महल भी बना देगा, सब कुछ होगा, पर मन से ईर्ष्या को निकालना सबसे महान चीज़ है। और जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, जिसके मन में अहंकार नहीं, जो हमेशा नम्र है, वही भक्ति में खुश हो सकता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो नम्र है बिना ईर्ष्या के, वही भगवान का हरिनाम कर पाएगा। हनुमान जी को हम पूछते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, असुरों को पीटते थे, मारते थे, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, पर हनुमान जी बहुत नम्र थे, बिना ईर्ष्या के उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी बिताया। तो हनुमान जी इस प्रकार पूरे समुद्र को लांघ के हनुमान जी कहाँ पहुँचते हैं? हनुमान जी लंका पहुँचते हैं। लंका में उनका फ्लाइट लैंड होता है। और हनुमान जी जब लंका पहुँचते हैं, शाम का समय था। हनुमान जी सोच रहे हैं, मैं अकेला एक राम का भक्त, पूरा लंका अभक्त है, रावण के पार्टी के हैं, राम के पार्टी का एक ही व्यक्ति। तो हनुमान जी का करेज देखो, एक व्यक्ति बिल्कुल लंका के बीच में जाके राम का सेवा करने वाला है। क्या करेज है हनुमान जी का। तो हनुमान जी सोच रहे थे थोड़ा और रात होने दो, रात के समय लंका के अंदर घुसूंगा, क्योंकि हनुमान जी अभी स्पाई का काम कर रहे थे ना, हाँ, जासूस का काम कर रहे हैं। तो रात का समय परफेक्ट होता है, हर चीज़ के लिए एक समय होता है, तो जासूसी करने का परफेक्ट समय है रात का समय। तो शाम के लिए हनुमान जी रुके। जब रात हो गया, हनुमान जी छोटा एक बिल्ली का रूप लेते हैं और हनुमान जी लंका के द्वार के अंदर, गेट के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, एक स्त्री आ जाती है जिसका नाम था लंकिनी। लंका की जो भी है दात्री है या कुल देवी है, जो भी है, वो आ जाती है, प्रोटेक्टर ऑफ लंका। और वो आती है और हनुमान जी को बोलती है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। रावण का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट है, एक बाहर का मच्छर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, फुल टाइट सिक्योरिटी, आप प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी बोलने लगते हैं, देखो मैं बंदर हूँ, मुझे भूख लग रहा है, मैंने सुना है आपके लंका में बहुत सारा फल मिलता है, मैं थोड़ा खा के चला जाऊँगा, आपको क्या प्रॉब्लम? लंकिनी बोलती है, नहीं, रावण का लेटर लेके आओ तभी होगा। तो हनुमान जी समझ गए बातों से समझने वाली नहीं है, लात चाहिए इसको। हनुमान जी एक मुक्का देते हैं इसको और लंकिनी गिर जाती है, और गिर के लंकिनी का भाव चेंज हो गया, है कि नहीं? और लंकिनी बोलती है, वेलकम टू लंका, लंका में प्रवेश हुआ आपका, और लंका के गेट को खोल देती है। और लंकिनी बोलती है, बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था
जब एक बंदर आके आपको मुक्का मारेगा तब समझ लेना लंका का अंत होने वाला है। ये लंकिनी किसको संबोधित करती है? हमारा आसक्ति राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, मैं प्रोटेक्टर हूँ, ये जो अभिमान है उसको संबोधित करती है। हम सबके अंदर ये गर्व है, मैं ये चीज़ का रक्षा करने वाला हूँ, आई एम द प्रोटेक्टर, ये मिथ्य अभिमान है। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु क्या करते हैं? अपने शब्दों से मुक्का देते हैं, अपने अहंकार को हिला के रखते हैं। शिला प्रभुपाद, जब शिला प्रभुपाद ये धरातल पे थे 1970s में, एक व्यक्ति आए प्रभुपाद से मिलने के लिए जिनका नाम था अल्फ्रेड फोर्ड। फोर्ड कंपनी आपने सुना है, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, उसका ग्रेट ग्रैंडसन अल्फ्रेड फोर्ड। तो सब वक्त बहुत एक्साइट हो गए हैं, हमने बहुत बड़े वीआईपी को प्रचार किया है, प्रभुपाद के पास लेके आते हैं। प्रभुपाद जी ये अल्फ्रेड फोर्ड है, बहुत स्पेशल व्यक्ति है, थोड़ा आप स्पेशल ट्रीटमेंट देना इसको। तो उन्होंने जब प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया, ही इज़ द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ अल्फ्रेड फोर्ड, ऑफ हेनरी फोर्ड, प्रभुपाद ने तुरंत उनको प्रश्न पूछा, सो वेयर इज़ हेनरी फोर्ड? अभी हेनरी फोर्ड किधर है? हेनरी फोर्ड तो मर गए थे, चले जा चुके थे। तो प्रभुपाद ये बताना चाहते थे इसको, इतना धनी व्यक्ति पर छोड़ के गया सब कुछ, ही लेफ्ट एवरीथिंग। तो प्रभुपाद क्या कर रहे थे? ये अल्फ्रेड फोर्ड के अहंकार को ठेस पहुंचा रहे थे। तो गुरु का कर्तव्य है अपने शब्दों से शिष्यों के जो अहंकार है, अटैचमेंट्स है, उस पर प्रहार करना। भागवतम के पहले स्कंद में विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद आता है। जैसे लंकिनी लंका से बहुत आसक्त, अपने पोस्ट पोजीशन से बहुत आसक्त, तो वैसे महाभारत में धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र से बहुत आसक्त थे, अपना कुर्सी छोड़ के जा ही नहीं रहे थे। और धृतराष्ट्र का ऐसा हालत था, उसके 100 पुत्र मर गए, उसके पोते मर गए, सब लोग मर गए, फिर भी धृतराष्ट्र अपने हस्तिनापुर सिंहासन पर बैठा है। विदुर जी आते हैं अपने तीर्थ यात्रा से, विदुर और धृतराष्ट्र भाई हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र बोलते हैं, शर्म नहीं आता तुमको? तेरा चेहरा जाके देखो आईने में, इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना बूढ़ा हो चुका है, फिर भी तुमको राष्ट्र के प्रति आसक्ति, शर्म नहीं आता? निकलो घर से। और विदुर जी इतना कठोर शब्द बोलते हैं, अपने कठोर शब्द से धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य लेके आते हैं। तो हनुमान जी एक मुक्का देख के लंकिनी के अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं और लंकिनी को हनुमान जी का आश्रय लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे हम हनुमान जी से और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। जैसे मैंने बताया, हनुमान जी का करेज, हनुमान जी का शक्ति देखो। भगवान राम के एक भक्त, एक ही व्यक्ति गए हैं, पर उनको भगवान राम में इतना विश्वास, एक व्यक्ति जाके पूरे लंका को हिला के जला के आ जाता है। तो हनुमान जी सिखा रहे हैं कि भक्ति में, खासकर प्रचार में, बोल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी बोल्ड। एक कहानी शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं। एक वैष्णव थे जो अपना ऑफिस में रेगुलरली जा रहे थे। ऑफिस में एक मुस्लिम बॉस आ गया और वो बॉस ने घोषणा की, कल से ये वैष्णव जो थे तिलक पहन के जाता था रोज़। उसने घोषणा की, कल से कोई तिलक पहन के नहीं आएगा, तिलक पहन के आएगा तो नौकरी जाएगा। बाकी सब लोग डर के तिलक पहन के नहीं आते, पर ये एक वैष्णव तिलक पहन के गया। बॉस बोले, तू एक ही व्यक्ति तिलक पहन सकता है, बाकी कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि बोलने के बाद भी यू हैड फेथ, तुम्हारे पास ये विश्वास था, यू आर वेरी वेरी बोल्ड, राइट। सो भक्ति में बोल्ड होना, करेजियस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, दिस इज द फोर्थ क्वालिटी दैट हनुमान जी इज टीचिंग अस, टू बी बोल्ड इन भक्ति। शिला प्रभुपाद जब 1970s में पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे थे ना, प्रभुपाद रशिया गए। उस समय 1970s में रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट कंट्री मतलब नास्तिक कम्युनिटी है, नास्तिक राष्ट्र, भगवान पे विश्वास नहीं रखते। कम्युनिस्ट कंट्री का लोगो है, अगर कोई हाथ में ड्रग लेके या हाथ में गीता बाइबल लेके पकड़ा गया तो सीधा जेल, मार भी देंगे। ऐसे वातावरण में प्रभुपाद के शिष्यों ने रशिया में प्रचार किया। ऐसे वातावरण में प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था भक्ति तीर्थ स्वामी। तो भक्ति तीर्थ महाराज क्या करते थे, पैंट शर्ट में
विग पहन के, बाल तो मुंडन हो चुका था, शिका था, पर आर्टिफिशियल विग पहन के, पैंट शर्ट पहन के रशिया के यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रभुपाद की पुस्तक बेचते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के हेड को। अब इमेजिन करो, ये करना भारत में जहाँ पे वातावरण बढ़िया है कि नहीं। आप भारत में जाओगे तिलक धोती पहन के, कोई आपको जेल में तो नहीं डालने वाला, है कि नहीं। ऐसे खतरनाक डेंजरस वातावरण में भी भक्तों ने प्रचार किया। तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने इतना गीता भागवत बताया है ऐसे कठिन वातावरण में। तो एक बार वो एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे प्रभुपाद का पुस्तक बेचने के लिए। तो एक वहाँ का एक एजेंट होता है, KGB एजेंट, जैसे यहाँ पे CBI होता ना, वहाँ के इंटेलिजेंस को KGB बोलते हैं। एक KGB एजेंट देख लिया उन्होंने इनको और समझ गया ये कोई तो गड़बड़ वाला है, हमारा रशिया जैसा दिखता नहीं है, रशियन जैसा, कोई तो बाहर का आदमी आया है गड़बड़ करने के लिए। तो ये KGB एजेंट महाराज के पीछे भागने लगता है। महाराज जी बहुत एक्सपर्ट रनर है, तो महाराज जी भागने लगता है, ये एजेंट पीछे भाग रहा है। तो महाराज जी को पता चल गया, पकड़ा गया तो ख़त्म, एंड ऑफ द शो, जेल में डाल देंगे, मार भी देंगे ये लोग। तो महाराज जी भाग रहे थे, इधर उधर घूम रहे हैं सबके सामने, स्टूडेंट के सामने। तो महाराज जी क्या करते हैं, एक दो सडन टर्न लेके एक सामने एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को खोल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और बाहर एजेंट को समझ में नहीं आया कहाँ चले गए। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए, सामने एक व्यक्ति बैठा है। अब इमेजिन करो, सडनली किसी के ऑफिस में आ गए महाराज जी, सडनली ये व्यक्ति के ऑफिस में चले जाते हैं। पर महाराज जी इतने शार्प थे, उनकी ज़िंदगी का खतरा था, पर द्वार में प्रवेश करते हुए उन्होंने इसका नेम पढ़ लिया, नेम बोर्ड में। प्रवेश करते ही वो शॉक में आ गया, सडनली कौन आ गया। तो महाराज जी बोलने लगते हैं, आर यू मिस्टर सो एंड सो। वो बोलता है यस। महाराज जी बोलते हैं मैं आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। और महाराज जी ऐसा परिस्थिति में ये HOD से मिल के प्रभुपाद के पूरा भागवतम सेट बेच के आ जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बोल्डनेस। हाँ, भक्ति में इनके पास इतना विश्वास है, इतना रिस्क लेके जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का आप उदाहरण देखो, जैसे हनुमान जी अकेले गए, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका गए, 70 ईयर्स ओल्ड। प्रभुपाद एक नए राष्ट्र में जा रहे हैं, जेब में पैसा भी नहीं है, कोई कांटेक्ट भी नहीं। ये हमारी इस्कॉन की शुरुआत है, दिस द स्टार्ट ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद चले गए और प्रभुपाद ने ये परिस्थिति में इतने शक्ति के साथ प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो हनुमान जी जो ओरिजिनल प्रीचर हैं, आदि गुरु हैं, हनुमान जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हम सबको भक्ति में ऐसा बोल्डनेस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हनुमान जी फाइनली लंकिनी का परमिशन लेके हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। और हनुमान जी लंका में जाके सीता को खोज रहे, इज ट्राइंग टू फाइंड सीता। अभी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, सीता स्त्री है, ब्रह्मचारी को स्त्री को खोजना है। भगवान राम ने सीता का डिस्क्रिप्शन दिया था हनुमान जी को, सीता ऐसी दिखती है। अभी हनुमान जी को सीता को खोजना है। अभी सीता को खोजेंगे, किसके बीच में खोजना है, स्त्रियों के बीच में खोजना है। तो हनुमान जी लंका में जाके हर स्त्री को स्टडी करने लगते हैं, ये सीता है क्या, ये सीता है क्या, इस प्रकार सबको स्टडी कर रहे हैं। एक समय पर हनुमान जी सोचने लगता है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं वापस जाऊँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी होकर स्त्रियों को स्टडी कर रहा हूँ। तो हनुमान जी सोचने लगता है यही भगवान राम ने सेवा दिया है मुझे। और हनुमान जी अपने मन को परखने लगते हैं, ही स्टार्ट्स टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और हनुमान जी सोचने लगते हैं मेरा हृदय साफ है, देन आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं भक्ति में टाइम टू टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। हमारे भक्ति में कितना प्रगति हो रहा है, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे भक्ति में कितना प्रगति हो रहा है, भगवान के नामों में कितना रुचि, कितना ध्यान लग रहा है, भगवान के शास्त्रों में पुस्तकों में कितना रुचि लग रहा है, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों में मेरा कितना विश्वास। वी हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपना सर्टिफिकेट हमको खुद देना है। और भक्ति में हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, आज जो मेरा लेवल है कल इम्प्रूव करने का प्रयास करना। वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव। तो हनुमान जी इस प्रकार सब जगह ढूंढते हैं और हनुमान जी पूरे लंका को स्टडी करते हैं। और पूरे लंका में क्या चल रहा था, अय्याशी, सब दारू लेके स्त्रियों के संग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दैट वॉज नाइट लाइफ। रात का समय था, लंका में कोई सोया नहीं, क्योंकि लंका ऐसा जगह था, रात में लोग जागते थे, दारू पीते थे, नशा में थे, दिन में कराटा लगा के सो जाते थे।
हनुमान जी रात में देख रहे हैं सब जगह पार्टी चल रहा है। क्यों पार्टी चल रहा है? रावण राजा इतना बड़ा अय्याशी है तो नेचुरली सब प्रजा भी वही करेगा, है कि नहीं? सब लोग भी वही कर रहे हैं। तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते रावण के महल में प्रवेश करते हैं। रावण का इतना आलीशान महल था और रावण के महल के अंदर जाते हैं। रावण भी नशे में धुत है और उसके इर्द गिर्द इतने सारी स्त्रियाँ, एक से बढ़कर एक स्त्रियाँ, और हनुमान जी हर एक स्त्री को स्टडी कर रहे हैं। रामायण वर्णन करता है जब हनुमान जी पहले बार रावण को देखते हैं, रावण अपने बिस्तर पर सोया हुआ है नशे में धुत। हनुमान जी जब रावण को देखते हैं पहला विचार उनका क्या आता पता है? हनुमान जी सोच रहे थे अगर ये राम का भक्त होता था मुझसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ वैष्णव होता था। दिस वॉज द मूड हनुमान जी के मन में। अभी हनुमान जी का प्रचार का भाव देखो, रावण में भी संभावना देख रहे हैं कि ये भी वैष्णव बन सकता है। सो दिस इज़ द मूड ऑफ अ प्रीचर। हर प्रचारक का ये भाव है, उसका एक ही भाव होता है कि अगर ये प्रचार वैष्णव बन सकता है तो कितना बढ़िया होगा, इफ़ यू कैन बिकम अ प्रीचर। तो हनुमान जी देखते हैं कि रावण के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री सोई हुई है, और हनुमान जी जब वो स्त्री को देखते हैं हनुमान जी नाचने लगते हैं, मिल गई सीता, मिल गई सीता, यही सीता है। थोड़े समय बाद हनुमान जी सोचने लगते हैं सीता रावण के साथ कैसे हो सकती है। और फाइनली हनुमान जी को समझ में आता है ये सीता नहीं, ये रावण की पत्नी मंदोदरी है, जो वो भी बहुत सुंदर थी। तो उस समय हनुमान जी बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हनुमान जी ने सब स्त्रियों को ढूंढ लिया, कहीं पे भी सीता नहीं मिली। हनुमान जी बहुत निराश होकर सोचने लगते हैं शायद सीता मर गई। जब रावण लेके आ रहा था सीता को, सीता ने समुद्र में छलांग लगा के खुदकुशी कर लिया, या रावण ने काट के खा लिया, पता नहीं क्या हुआ, सीता नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी कंक्लूजन पे आते हैं कि सीता नहीं है, और हनुमान जी बहुत निराश होते हैं, बहुत डिप्रेशन में आते हैं। और हनुमान जी सोच रहे थे अभी मैं जाकर राम को क्या बताऊंगा सीता नहीं है। अगर राम सुनेंगे कि सीता मर गई, राम भी मर जाएंगे। अगर राम मर गए तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण मर जाएंगे, माता मर जाएंगे, अयोध्या के सब लोग मर जाएंगे। उससे अच्छा है मैं ही यहीं पे मर जाऊं। हनुमान जी इस प्रकार सुइसाइडल थॉट्स आ रहा था हनुमान जी को। उस समय हनुमान जी क्या करते हैं, राम के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान राम को प्रार्थना करते हैं। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हम सबके ज़िंदगी में ऐसा एक चेकमेट आता है, ऐसा एक परिस्थिति आता है जहाँ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा और हम किसी को पूछ भी नहीं सकते, किसी का सलाह भी नहीं ले सकते, सब जगह अंधकार दिखता है। उस समय हमको क्या करना है, भगवान के नामों का, भगवान के कथाओं का आश्रय लेना। ये जो हम राम कथा का आश्रय ले रहे हैं, भगवान के नामों का आश्रय ले रहे हैं, हनुमान जी ने भी किया राम की उपस्थिति में। तो भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज़ मोर पावरफुल देन द लॉर्ड। भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली। जब हनुमान जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं सिंसियरली, भगवान आप रास्ता दिखाना, उस समय भगवान हनुमान जी को बुद्धि देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, सततम कीर्तयन्, I forgot that verse. Yeah, what is that? How does it start? No. भजताम प्रीतिपूर्वकम, कैसे शुरू होता है वो श्लोक? तेषाम सतत युक्ता, भगवान कभी कभी याद देते हैं, कभी भूलने का भी शक्ति भगवान देते हैं। सततम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अगर हम सिंसियर हैं भक्ति में, इफ़ यू आर सीरियस सिंसियर इन भक्ति, भगवान बुद्धि देंगे। ऐसा नहीं कि हनुमान जी के पास वहाँ पे एक व्हाट्सएप था, मोबाइल था, राम मैंने ढूंढ लिया, सीता को कहीं नहीं मिली, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। यू हैव टू हैव फेथ। हनुमान जी ने भगवान को प्रार्थना अर्पण किया और भगवान ने बुद्धि दिया। लॉर्ड राम गिव हिम इंटेलिजेंस। और हनुमान जी ने देखा मैंने सब जगह ढूंढ लिया, एक ही स्थान रह गया, वो था अशोक वाटिका, रावण का फेवरेट गार्डन। रामायण वर्णन करता है रावण रोज जाता था अशोक वाटिका में, वहाँ के सब पौधों को, पेड़ों को चुन चुन के लेके आया रावण। इतना ही नहीं, वहाँ पे दुनिया भर में जितने स्पेशल जानवर पक्षी थे सब उठा के लाया। फेवरेट गार्डन था रावण का।
रावण ने वहीं पे सीता मैया को रखा था। तो हनुमान जी छलांग लगा के अशोक वाटिका में गए और जब उन्होंने सीता को वहाँ पे देखा, हनुमान जी कंक्लूजन पे आ गए यही सीता है, बराबर राम के डिस्क्रिप्शन में बैठ जाता है। और हनुमान जी बहुत खुश हो गए और हनुमान जी सोच रहे थे मैं अभी छलांग लगाऊंगा, सीता के सामने जाके बोलूँगा भगवान राम ने भेजा है, पर हनुमान जी अपने आप को रोक लेते हैं। बहुत बार जब कार्य संपन्न होने ही वाला है तभी हम सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं, एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में सबसे बड़ा गलती। तो उस समय शांति से रहना, शांति से कार्य करना और पेशेंस, धैर्यता रखना बहुत इंपॉर्टेंट। हनुमान जी इतने उत्सुक थे पर हनुमान जी कंट्रोल करते हैं और हनुमान जी सोचने लगता है मैं अभी सडनली छलांग लगाऊंगा, सीता डर जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। तो हनुमान जी उधर ही रुके रहते हैं और हनुमान जी पहला क्या करता है, सोच रहे थे मुझे पहले सीता का विश्वास जीतना है, सीता को विश्वास होना चाहिए कि मैं राम का सेवक हूँ। तो हनुमान जी क्या करता है बताएं, पेड़ के ऊपर बैठ के राम कथा का वर्णन शुरू करते हैं। ऑन टॉप स्टार्ट्स राम कथा। अभी सीता मैया भक्त की तरह है, नीचे बैठी है, हनुमान जी गुरु की तरह है, ऊपर बैठ के राम कथा शुरू करते हैं। कैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, राम पैदा हो गए, कैसे सीता के साथ विवाह हुआ, पूरा वर्णन करने लगते हैं। और सीता मैया इतनी निराश थी, सीता मैया रोज़ सोच रही थी मैं आज खुदकुशी कर लूँगी। शी वॉज वेरी वेरी डिस्पॉन्डेंट। सडनली लंका के वो निराश वातावरण में राम कथा हो रहा है। सीता सोच रही कहाँ से आ रहा है ये राम कथा, क्योंकि वो सोर्स देख नहीं पा रही। सीता इतनी खुश हो जाती है, हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, सीता मैया जैसे सीता को रावण अपहरण करके लेके गया और सीता को रावण ने लंका में बंदी बना के रखा, तो हम भी सीता मैया की तरह हैं। ये शरीर के द्वीप, ये शरीर के लंका में हम बंदी बन के रहे हैं, वी आर कैप्टिवेटेड हियर। और हमारे 5 इंद्रिया, 10 इंद्रिया, मन इत्यादि रावण की तरह है, जो हमको हमेशा परेशान करता रहता है, दिन रात हमको परेशान करते हैं। पर सीता मैया हमको बता रही है ऐसे निराश परिस्थिति में एक ही आशा का किरण है, भगवान का कथा। और भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं ये कथा का श्रवण कराने के लिए हमारे पास आते हैं। मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था, तो वहाँ पे एक भक्त बता रहे थे जब भगवान राम, आई एंड इन अनदर 5 मिनट्स ना, जब भगवान राम किष्किंधा पहुँचते हैं ना और भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं, लक्ष्मण जो हैं हनुमान जी को बताते हैं राम अभी सुग्रीव का आश्रय लेना चाहते हैं, राम वॉन्ट्स टू टेक शेल्टर ऑफ सुग्रीव। तो अभी भगवान राम भगवान है, भगवान को सुग्रीव का आश्रय लेने की क्या ज़रूरत है, सुग्रीव को तो भगवान का आश्रय लेना है। पर हमारे आचार्य बताते हैं भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, पर भगवान भक्तों पे एक चीज़ के लिए निर्भर है, वो क्या है, टू प्रीच। सुग्रीव का अर्थ है, ग्रीव मीन्स थ्रोट, सुग्रीव का अर्थ है जिसका वाणी बहुत मधुर है। राम सोच रहे थे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर इतने सारे बद्ध जीव हैं, उनका उद्धार करने के लिए मुझे भक्तों की ज़रूरत है जो मेरी वाणी का प्रचार करेंगे। और भगवान राम सुग्रीव का आश्रय लेते हैं और सुग्रीव हनुमान जी मिलके भगवान की कथा का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे राम नहीं जा पाए सीता के पास, पर भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। तो हम सबकी ज़िंदगी में, हम भी सीता मैया की तरह बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। हम सबके ज़िंदगी में राम तो नहीं आए, पर राम ने उनके भक्तों को भेजा है कि नहीं, उनके कथाओं को भेजा है। अगर हम सीता मैया की तरह कथा का, भक्तों का आश्रय लेंगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी राम का भी प्रवेश होगा हमारी ज़िंदगी में। जहाँ पे भगवान के भक्त आते हैं उसके बाद भगवान का भी आगमन होता है। तो सीता मैया बहुत खुश हो जाती है, उनको हनुमान जी पे विश्वास आने लगता है। तो शिष्य को अगर अपना गुरु परखना है, अगर चूज़ करना है मेरे गुरु कौन है, गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए। गुरु मतलब जो भगवान के बारे में, भगवान का कथा करने में एक्सपर्ट है, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। तो जब सीता ने सुना ये भक्त जो भी बता रहे हैं भगवान का कथा इतने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, डेफिनेटली ये मेरे गुरु हो सकते हैं।
और उसके बाद हनुमान जी सामने आते हैं। और जब हनुमान जी सामने आते हैं सीता बहुत खुश हो जाती है, पर सीता तुरंत डर जाती है। सीता डाउट करने लगती है शायद ये रावण भी हो सकता है, क्योंकि रावण के पास वेश बदलने का शक्ति था। तो हनुमान जी अभी अपने आप को फिर से प्रूव करने के लिए मैं ही राम का भक्त हूँ, हनुमान जी क्या करते हैं, राम को वो अंगूठी सीता मैया को देते हैं। और रामायण वर्णन करता है जब हनुमान जी आए थे राम का अंगूठी देने के लिए, पर हनुमान जी सीता को देते नहीं अंगूठी। हनुमान जी क्या करता पता है, अपना अंगूठी लेके हाथ में ऐसे रखे हैं और सीता को बोलते हैं आप ले लो, क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे अगर मैं दूंगा, देने वाला श्रेष्ठ, सीता को मैं कैसे कुछ दे सकता हूँ। हनुमान जी का इतना रिफाइंड कल्चर था, वो देते नहीं है, सीता को बोलते हैं आप ले लो, और सीता मैया ले लेती है। हमारे आचार्य बताते हैं ये अंगूठी राम और सीता के बीच में कनेक्शन था, दिस वॉज अ कनेक्शन। और ये अंगूठी क्या है, वी विल एंड विद दिस पॉइंट। ये अंगूठी है भगवान का नाम, द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हमारा और भगवान का कनेक्शन है द नेम्स ऑफ कृष्णा। और ये हरि नाम को कौन देते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दीक्षा। जब हनुमान जी दे रहे थे अंगूठी, बेसिकली इज गिविंग दीक्षा टू सीता मैया। तो ये हरि नाम भगवान का सबसे बड़ा भेंट है। जैसे हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम ने ये अंगूठी भेजा, भगवान ने हम सबको सबसे बड़ा भेंट दिया है। भगवान ने अपना अंगूठी भेजा है अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, दैट इज़ द नेम्स ऑफ कृष्णा, द नेम्स ऑफ राम। अगर हम प्रामाणिकता से भगवान ने दिया हुआ ये भेंट, हरि नाम का भेंट, भगवान की कथाओं का भेंट हमारी ज़िंदगी में लेंगे, बहुत जल्दी हमको भगवान का दर्शन भी होगा। भगवान की कथाएं बहुत हैं, सुंदरकांड आगे भी चलता है, पर हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया, और हमने हनुमान जी के चरित्र से भक्तों के अलग अलग लक्षण देखे, कैसे भक्तों को भक्ति में उत्साही होना चाहिए, कैसे भक्तों को बिना ईर्ष्या के और बहुत फोकस, एक विश्वास के साथ भक्ति करना है। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो डेफिनेटली भगवान का कृपा हम सबको मिलेगा। हरे कृष्ण, जय श्री राम, हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।